जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह उस टाइम की बात है जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए दर दर इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आदमी जीता क्यों है और मरता क्यों है। इसी सत्य की खोज में वह इधर उधर भटकते भटकते एक जंगल के रास्ते जाते हैं। जाने के बाद उन्हें एक लकड़हारा मिलता है और उस लकड़हारे से पूछते हैं कि भाई यह कौन सा गांव है। वह लकड़हारा कहता है कि भाई यह ऋषि मुनि या कपिल वस्तु है। उसके बाद गौतम बुद्ध के सामने एक गड़हारा कुछ भैंसों को लेकर जा रहा होता है। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं कि भाई तुम इतनी सारी भैंसों को लेकर कहाँ जा रहे हो। वह लकड़हारा कहता है कि हे ऋषि मुनि, मैं इस भैंसों को राजा के महल लेकर जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध पूछते हैं क्यों। वह गड़रिया कहता है कि इन भैंसों की आज बलि देना है। गौतम बुद्ध फिर पूछते हैं ऐसा क्यों। उसके बाद गड़रिया कहता है कि हे ऋषि मुनि, इन भैंसों की बलि देने से हमारे महाराज के सारे संकट दूर हो जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक ऐसा नियम है कि गलती राजा करे और सजा इन मासूम जानवरों को मिले। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं इन भैंसों को नहीं जाने दूंगा। इतनी बातें सुनने के बाद राजा का सिपाही आगे आकर बोलता है कि अगर आप सन्यासी नहीं होते तो इसी क्षण मैं अपने तलवार से आपके गर्दन काट देता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आप मेरी प्राण ले लें या मेरे सर काट दें, लेकिन मैं इन मासूम जानवरों को राजा के लिए बलि नहीं देने दूंगा। और जिद पकड़कर उन भैंसों के आगे बैठ जाते हैं। इतनी बातें सुनने के बाद राजा का सिपाही भागते हुए राजा के पास आता है। आने के बाद राजा जब उस सिपाही को देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें भैंसों को लाने के लिए कहा था, तुम खाली हाथ चले आए। इतनी बातें सुनने के बाद सिपाही कहता है कि हे महाराज, मैं तो भैंसों को ला ही रहा था, लेकिन रास्ते में एक सन्यासी मिल गया जो कहता है कि मैं इन भैंसों को नहीं ले जाने दूंगा, और जिद कर कर रास्ते के बीचों बीच बैठ गया है। उसके बाद राजा बिम्बिसार कहता है कि हमारे गांव में ये कौन सा सन्यासी आ गया जो हमारे काम में बाधा डाल रहा है। चलो चल कर देखते हैं। उसके बाद महाराज बिम्बिसार अपने सिपाही के साथ गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, लेकिन वह ये नहीं जानते हैं कि वह गौतम बुद्ध है। वहाँ पहुँचने के बाद कहते हैं कि हे सन्यासी, तुम रास्ते से हट जाओ और इन भैंसों को आने दो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आप मेरी प्राण ले लें, लेकिन मैं इन भैंसों को नहीं ले जाने दूंगा। इतनी बातें सुनने के बाद महाराज बिम्बिसार को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो अपना तलवार निकालकर गौतम बुद्ध के समीप पहुंचते हैं। और उनकी शक्ल को देखने के बाद उन्हें आश्चर्य होने लगता है कि मैं किसको मारने जा रहा हूँ। वह एकदम से सुन्न हो जाते हैं। उसके बाद राजा बिम्बिसार गौतम बुद्ध को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कैसा हुलिया बना लिया है आपने। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं तो सत्य की खोज में निकल पड़ा हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद राजा बिम्बिसार सिद्धार्थ को गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। यह दृश्य देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन यही सोचते हैं कि ये कैसे सन्यासी हैं जिनको राजा अपने गले से लगा रहे हैं। उसके बाद महाराज बिम्बिसार कहते हैं कि चलिए सिद्धार्थ, आज आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे महल में चलकर विश्राम कीजिए। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं महाराज, अगर मैं आपकी बात को मान लिया तो मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और मेरे मन में उठ रहे सवालों का जवाब कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरा रास्ता छोड़ दें ताकि मैं अपने सत्य के मार्ग को ढूंढ सकूं। इतनी बातें सुनने के बाद महाराज बिम्बिसार गौतम बुद्ध के रास्ते से हट जाते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।